नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे प्याज, उड़द, गुड़, काजू, अरंडी और जीरे की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार साहिल गोयल से भाव पर चर्चा भी होगी। फिलहाल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। उठापटक के साथ हुआ प्याज का कारोबार, कुछ मंडियों में स्थिर रहे भाव। शुरुआत करते हैं प्याज से। मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शनिवार को ज्यादातर मंडियों में प्याज के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान प्याज के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। आइए प्याज पर एक रिपोर्ट है हमारे पास, देखते हैं। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। वहीं इसका असर कृषि उपज मंडियों में प्याज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बात प्याज के हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 19 अप्रैल को प्याज का भाव रहा 1200 रुपए। 20 अप्रैल को इसके भाव में 75 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 1275 रुपए प्रति क्विंटल पर। महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। यहां 19 और 20 अप्रैल को प्याज 1350 रुपए पर बिकी। राज्य की पुणे मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 19 अप्रैल को प्याज का भाव रहा 950 रुपए। 20 अप्रैल को इसके सौदे 200 रुपए लुढ़क कर 750 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की उदयपुर मंडी में 19 अप्रैल को प्याज का भाव था 1600 रुपए। 20 अप्रैल को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1600 रुपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 20 अप्रैल को प्याज का भाव 10 रुपए चढ़कर 1740 रुपए से 1750 रुपए हो गया। बात सब्जियों के निर्यात की करें तो एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान ताजा सब्जियों के निर्यात में कमी देखने को मिली है। अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान ताजा सब्जियों का निर्यात 25,23,962 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान ताजा सब्जियों का निर्यात 26,82,990 टन का हुआ था। प्याज पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं जो हमारे बाजार के जानकार हैं। साहिल गोयल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानेंगे। साहिल जी नमस्कार, आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि मौजूदा हालात को देखते हुए प्याज के बारे में क्या संभावना लग रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम प्याज के आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले। अधिकांश मंडियों के अंदर हमें आंशिक तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है और जहां तक इसकी उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन जो है कम होते हुए नजर आया है। इसके अलावा जो घरेलू मांग है उसमें पूरे साल के अंदर लगभग 3 से 4% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। सीजनल डिमांड के अंदर भी लगभग 2% तक का सुधार देखने को मिला है और निर्यात मांग भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 से 2.5% तक सुधरते हुए दिखाई दी है। तो ऐसे में किसानों को आगे के लिए क्या सलाह रहने वाली है आपकी? बिल्कुल, किसान भाई बहन प्याज के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अप्रैल मई के दौरान हो सकता है हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिले जो 30 से 40 रुपए क्विंटल के बीच में रह सकती है, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 70 से 150 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। रुख करते हैं कुछ और सुर्खियों का। कहीं बढ़े तो कहीं स्थिर रहे उड़द के भाव। सुल्तानपुर मंडी में 8,860 रुपए पर हुई खरीद। उत्तर प्रदेश की मंडी में रही गुड़ की आवक। अलीगढ़ मंडी में 4,000 रुपए पर हुए सौदे।
बुलेटिन में अब बात करते हैं उड़द की। इन दिनों मंडियों में उड़द की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो शनिवार को मंडियों में उड़द के भाव में मजबूती रही। वहीं कुछ मंडियों में इस दौरान उड़द के सौदे बिना किसी उठापटक के साथ हुए। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। घरेलू स्तर पर इस साल कुल उड़द की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने हाल ही में दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल उड़द की पैदावार 20,55,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल उड़द की उपज 26,31,000 टन हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शनिवार को कुछ मंडियों में उड़द के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। एग मार्केट के अनुसार गुजरात की सोनगढ़ मंडी में 19 अप्रैल को उड़द का भाव रहा 8,500 रुपए। 20 अप्रैल को इसके भाव में 20 रुपए की तेजी आई और भाव 8,520 रुपए पर पहुंच गया। केरल की पालक्कड़ मंडी में इस दौरान उड़द के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ 19 अप्रैल को उड़द का भाव रहा 12,600 रुपए, जो कि 20 अप्रैल को भी 12,600 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर मंडी में उड़द की खरीद मजबूती के साथ हुई। यहाँ 20 अप्रैल को उड़द का भाव 10 रुपए बढ़कर 8,850 रुपए से 8,860 रुपए हो गया। राज्य की लखनऊ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहाँ 19 और 20 अप्रैल को उड़द 8,800 रुपए पर बिकी। बता दें कि प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 4,56,435 टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 5,39,454 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में करीब 83,000 टन की कमी देखने को मिली है। आइए बाजार के जानकार साहिल गोयल जी से एक बार फिर जोड़ने का प्रयास करते हैं और उड़द पर और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। साहिल जी, उड़द के भाव की यदि बात करें तो आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम उड़द के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि घरेलू स्तर पर फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले कम होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा वेदर डिपार्टमेंट के द्वारा अच्छे मानसून की आशंका के कारण भी बाजारों के अंदर जो है सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। घरेलू स्तर पर जो मांग है उसमें हमें लगभग 5% तक का सुधार देखने को मिला है। हालांकि निर्यात मांग थोड़ी बहुत कमजोर होते हुए नजर जरूर आई है, लेकिन इसका मुख्य कारण गवर्नमेंट की ओर से लगाई गई कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, जिसके कारण हमें ये निर्यात मांग में कमी देखने को मिली है। ठीक है, तो ऐसे में किसानों के लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? बिल्कुल, किसान भाई बहन उड़द के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अप्रैल मई के दौरान हम 150 से 200 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित कर रहे हैं और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 250 से 350 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बाजरे की। गुजरात की जम्बूसर मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,200 रुपये। राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 2,250 रुपये। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,120 रुपये और यहीं की फतेहाबाद मंडी में भाव रहा 2,500 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी गुड़ की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन,
जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का दूरदर्शन किसान पर एक बार पुनः स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे काजू के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं गुड़ की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गुड़ की आवक सामान्य बनी हुई है। 20 अप्रैल को दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में गुड़ बिकवाली के लिए पहुंचा। बात गुड़ के भाव की करें तो उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में गुड़ का भाव रहा 4,000 रुपए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहीं की गाजियाबाद मंडी में गुड़ के सौदे 4,000 रुपए पर हुए। राज्य की ही लखीमपुर मंडी में गुड़ की खरीद 3,460 रुपए पर हुई। वहीं गुड़ के निर्यात पर नजर डालें तो प्रमुख उत्पादक के तौर पर भारत को दुनिया भर में गुड़ का एक मुख्य व्यापारी और निर्यातक माना जाता है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2022-23 के दौरान भारत ने 4,330.07 करोड़ रुपए की कीमत के 7,61,640.19 मीट्रिक टन गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। भारत ने साल 2022-23 के दौरान सूडान, इंडोनेशिया, तंजानिया, संयुक्त अरब अमीरात और केन्या को प्रमुख रूप से गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। एक बार फिर चलते हैं साहिल गोयल जी के पास, बाजार के जानकार हैं हमारे साथ स्टूडियो में, उनके साथ संपर्क हमारा बना हुआ है। साहिल जी, गुड़ के भाव पर यदि हम चर्चा करना चाहें तो क्या स्थिति रह सकती है आगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गुड़ के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। अधिकांश मंडियों के अंदर हमें स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले 6 महीने के दौरान घरेलू मांग में लगभग 4% तक की गिरावट देखी गई है। निर्यात मांग में भी एक आंशिक गिरावट हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो इसका उत्पादन है वो भी पिछले वर्ष के मुकाबले आंशिक सुधार के साथ ही खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में गुड़ के अंदर बिकवाली रहेगी। जी, ऐसे में किसानों से क्या कहना चाहेंगे आप बतौर सलाह? बिल्कुल, किसान भाई बहन गुड़ के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं और मंडियों का रुख किया जा सकता है। फिलहाल अगर मैं अप्रैल मई की बात करता हूं तो मुझे यहां पे 100 से 150 रुपये क्विंटल तक की गिरावट अनुमानित लग रही है। और अगर घरेलू मांग में मजबूती नहीं आती है, इसी तरीके से गिरावट रहती है तो ये गिरावट बढ़कर जो है 200 से 300 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। और अब बात करते हैं मक्का की। गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्का का भाव रहा 1,900 रुपये। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहा 1,930 रुपये। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,100 रुपये, जबकि लखीमपुर मंडी में भाव रहा 2,090 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। अब बात करते हैं संतरे की। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में संतरे का भाव रहा 8,500 रुपये। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में भाव रहा 7,030 रुपये। पंजाब की जलालाबाद मंडी में इसका भाव रहा 5,500 रुपये, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 3,800 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। बुलेटिन में अब बात करते हैं काजू की। देश से होने वाले काजू के निर्यात में इस साल खासा इजाफा देखने को मिला है। काजू का निर्यात बीते साल के मुकाबले 5,000 टन से ज़्यादा बढ़ा है। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान अप्रैल से जनवरी यानी बीते 10 महीने के दौरान काजू का निर्यात 55,000 टन के पार पहुंच गया, जबकि बीते साल इस दौरान काजू का निर्यात 50,211 टन का हुआ था। वहीं बात काजू की आवक की करें तो इन दिनों देश की इक्का दुक्का मंडियों में ही काजू बिकवाली के लिए पहुंच रहा है। हासिल भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गोवा की कानाकोना मंडी में इस दौरान काजू के सौदे 11,300 रुपये पर हुए। वहीं केरल की कासरकोड मंडी में काजू का भाव रहा 9,100 रुपये। तो इस प्रकार आपने देखी ये काजू पर आधारित हमारी रिपोर्ट। साहिल गोयल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे संपर्क करने का प्रयास करते हैं। साहिल जी, अभी हमने ये देखी एक काजू पर रिपोर्ट, तो आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको काजू के भाव?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम काजू के आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो काजू के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर जो मांग है उसमें भी जो है लगभग 7 से 10% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा जो निर्यात मांग है उसमें भी हमें जो है पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5,000 टन अतिरिक्त हमें निर्यात होता हुआ दिखाई दिया है। सीजनल डिमांड में भी लगभग 3 से 4% तक का सुधार हमें देखने को मिला है और उत्पादन क्षमता भी पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 3 से 4% तक बढ़ते हुए दिखाई दी है। ओवरऑल फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव काजू के भावों पे पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में इसमें तेजी जारी रहेगी। ठीक है, तो बतौर सलाह किसानों से क्या कहेंगे आप? बिल्कुल किसान भाइयों को काजू के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। इसकी अच्छी निर्यात मांग को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अप्रैल मई के दौरान हमें 300 से 400 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 600 से 650 रुपये क्विंटल के रूप में भी जा सकती है। ठीक है, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे अरंडी का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान पर ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। अब बात अरंडी की। शनिवार को देश की ज़्यादातर मंडियों में अरंडी की आवक खासी सीमित देखने को मिली। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार, यदि हम एगमार्क नेट के आंकड़ों की बात करें तो गुजरात की हलवद मंडी में अरंडी का भाव रहा 5,450 रुपये। धोराजी मंडी में अरंडी 5,405 रुपये पर बिकी, जबकि जंबूसर मंडी में, धोराजी मंडी के भाव आपने देखे और अब जंबूसर मंडी की हम बात करें तो 5,400 रुपये पर हुए सौदे। वहीं बात अरंडी की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ अरंडी की पैदावार 18.79 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ अरंडी की उपज 19.80 लाख टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में 1.01 लाख टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो ये हमने देखी एक रिपोर्ट। साहिल गोयल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर उनके साथ संपर्क साधने का प्रयास। साहिल जी हमारे साथ बने हुए हैं। तो आपसे ये जानना चाहेंगे साहिल जी, आने वाले दिनों में अरंडी के भाव पर किस ओर जा सकता है बाजार? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अरंडी के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। अधिकांश मंडियों के अंदर हमें तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। जहां तक घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता कम होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा जो घरेलू मांग है उसमें हम देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी हमें 3 से 4% तक की वृद्धि देखने को मिली है। पिछले साल सीजनल डिमांड के अंदर भी लगभग 5% तक की वृद्धि देखने को मिली थी। निर्यात मांग में भी अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। पिछले 5 वर्षों के दौरान लगभग हम देखते हैं साल दर साल निर्यात मांग में भी हमें 6 से 7% तक की वृद्धि देखने को मिली है। ओवरऑल फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं, इसलिए किसान भाइयों को अरंडी के अंदर तेजी ही करके चलनी चाहिए। तो ऐसे में जो लोग इसके व्यापार से जुड़े हुए हैं उनके लिए आपकी सलाह क्या रहने वाली होगी? बिल्कुल किसान भाई बहन अरंडी के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अप्रैल मई के दौरान हमें 250 से 300 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 400 से 500 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। ठीक है साहिल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम जिन्सों पर अपनी जानकारी दी, अपना अनुभव साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। तो ये साहिल गोयल जी जिन्होंने अपनी बात रखी और हमारा मार्गदर्शन किया। फिलहाल बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अनार की।
हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में अनार का भाव रहा 10,500 रुपये। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में भाव रहा 6,500 रुपये। वहीं राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 6,500 रुपये और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भी भाव रहा 6,500 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। अब बात करते हैं करेले की। गुजरात की सूरत मंडी में करेले का भाव रहा 3,200 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 3,000 रुपये, जबकि दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में भाव रहा 3,050 रुपये और राजस्थान की उदयपुर मंडी में इसका भाव रहा 1,800 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। आखिर में बात करते हैं जीरे की। इन दिनों मंडियों में जीरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में जीरे का भाव रहा 18,025 रुपये। वहीं हलवद मंडी की बात करें तो वहां जीरा 21,250 रुपये पर बिका। राज्य की जैतपुर मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे 19,750 रुपये पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार साल 2022-23 के दौरान जीरे की उपज में बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2022-23 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 6,27,031 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 5,55,789 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार में बीते साल के मुकाबले 71,242 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। बता दें कि जीरे का मसालों में अपना अहम स्थान है। भारतीय मसालों में शामिल लाल मिर्च के बाद जीरा ही सबसे ज़्यादा भारत से निर्यात किया जाता है। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार साल 2022-23 के दौरान देश से होने वाला जीरे का निर्यात 4,19,000 के पार पहुंच गया है। तो ये देखिए आपने रिपोर्ट जीरे पर। अब फिलहाल हम अपने इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और आपको ये भी बता दें तमाम जिन्सों पर आपने आज जानकारी जो है हमारे साथ देखी। अब बुलेटिन में बात करते हैं लौकी की। गुजरात की सूरत मंडी में लौकी का भाव रहा 2,200 रुपये। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में भाव रहा 1,750 रुपये। राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 1,500 रुपये और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1,350 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। तो आज के मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से सहायता मिल रही होगी। आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं, जो कि इस समय आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, और आप किसान चैनल के YouTube चैनल पर सरलता से इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो फिलहाल आज के मंडी खबर में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
बाबूजी, परवेज, सुरेश और मुझ जैसे 11 लाख से भी ज्यादा ऑफिसर्स करते हैं जोश से भरा एक लंबा सफर, ताकि आपसे ये मौका छूट ना जाए। चुनाव का पर्व देश का गर्व है, इसका हिस्सा जरूर बने। नमस्कार, किसान प्रेस मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर सिंह और आज किसान प्रेस मंच का कारवां पहुंचा है उत्तर प्रदेश के बागपत। खास विषय के साथ हम शुरुआत करेंगे। बसंतकालीन गन्ना बुआई को लेकर किस तरह की जानकारी हमारे किसान रखते हैं, सुपर परफॉर्मेंस और आपका जैसे वोकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। पुरानी कहावत है कि अच्छा स्वास्थ्य ही सच्चा धन है। कृषि स्टार्टअप की टीम इस बार आपको लेकर चल रही है दिल्ली के नवादा में। अब फास्ट फूड भी होगा हेल्दी, क्योंकि हम लाए हैं मैदा फ्री, ग्लूटेन फ्री फास्ट फूड। राइस और मिलेट्स की मिक्सचर से बने हुए हैं। खा के देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वाकई ये इतने यमी नूडल्स बने हैं। मैं प्रभाकर, मैं शेफ सतीश लेकर आ रहे हैं अपनी स्टार्टअप जर्नी। देखिए कृषि स्टार्टअप हर शनिवार रात 9:30 बजे और सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। अंग्रेजों ने हमसे नमक बनाने की आजादी छीन ली है। समुद्र हमारी धरती के पैर धोता है, चिलिका झील उसके आंचल में सोती है, और हमें ही नमक बनाने की आजादी नहीं है। वो जरूर सरेंडर करेगा। मत भूलो कि हमारे जगन्नाथ की पलकें नहीं हैं, इसीलिए वो एक पल के लिए भी अपनी नजरें अपने भक्तों से नहीं हटाते। जगन्नाथ की जय, बख्शी जगबंधु की जय। तुम्हारा झूठ बेनकाब हो गया है, जिसके जरिए तुम मुझ तक पहुंचना चाहती थी। क्या तुमने कभी भी मुझसे प्यार किया था? क्या नाम बताया था उसने अपना? कामिनी। हाँ, कामिनी। वो बत्रा की बेटी नहीं है। वो अपनी बहन को हमारे भोले भाले बेचारे शुभम के पीछे क्यों लगाता? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजीव सक्सेना इतना नहीं गिर सकता, और धोखा, फरेब और बेईमानी पर प्यार की नींव नहीं रखी जाती। शकुंतला। देखिए सौतेला प्रतिदिन दोपहर 12:30 बजे और रात 11 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल।